नमस्कार प्रिय श्रोतागण, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ सुनीता कट्टी। हमारे अथकथा चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस चैनल में सुनिए देश विदेश की तरह तरह की, कुछ मेरी, कुछ औरों की और कुछ अनूदित कहानियाँ। मैं लगभग 45 सालों से हिंदी और मराठी में बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती रही हूँ। मेरी हिंदी कहानियाँ चंपक, नंदन, पराग, बाल भारती, बालहंस, बालमन, मेला, सुमन सौरभ आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। मैंने कुछ कहानियाँ ऑल इंडिया रेडियो में भी प्रस्तुत की है। नमस्कार। महाभारत में कौरव पांडवों के युद्ध में कौरव सेना के चक्रव्यूह को भेद कर मौत के मुंह में गए अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। आज मैं आपको सुना रही हूँ एक नहीं, दो नहीं, 8 अभिमन्युओं के शौर्य की कहानी। इस कहानी के लेखक है मेजर कृपाल वर्मा। ये कहानी है मधुबन की गुंजन हिंदी पाठमाला 8 से। 3 दिसंबर 1971 की ठिठुरती सुबह अचानक अगरबत्ती सी धुंधुआ उठी थी। मंदिरों में प्रार्थना करते पुजारी और विश्व कल्याण की कामना करते भक्तों के स्वरों पर पाकिस्तानी सेबर जेट विमानों ने नेपाम बम गिराए थे। गिरजाघरों की बजती घंटियाँ करुणा भरे गीत गा रही थी। मस्जिद और गुरुद्वारों के साथ साथ अस्पतालों और शहरी बस्तियों को भी बर्बाद कर दिया गया था। घायल, भ्रमित और चकित भारतीय नागरिक इस नरसंहार का अर्थ समझ नहीं पा रहे थे। भारतीय वायुसेना के कमांडरों की एक ही राय थी, चोर को नहीं, चोर की माँ को मारो। पेड़ की जड़ काट दो, पत्ते तो आप ही आप सूख जाएंगे। हर सैनिक का दिमाग रडार की बीमों की तरह अटक में जा अटका था। अटक का तेल शोधक कारखाना हर सैनिक के दिमाग में खटक सा गया था। अटक पर हमला करने के बाद भारत जिंदा लौट आना तो बिल्कुल असंभव था। वह एक नया चक्रव्यूह था जिसमें घुसकर धुआंधार लड़ाई करने के बाद अभिमन्यु को बाहर आना था, असंभव को संभव बनाना था। लेकिन कैसे? कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे राकेश और अन्य 7 पायलट इसी विषय को लेकर समुद्र मंथन सा कर रहे थे। राकेश अपने 7 साथियों से कह रहा था, अपने मिशन मशाल पर हम 8 को आज रात 11 बजे रवाना होना है। कैनबरा बम वर्षकों पर नेपाम बम, रॉकेट और हवा में मार करने वाले मिसाइल लेकर चलना है। अटक के तेल शोधक कारखाने को 4 बड़े टारगेटों में बांट दिया गया है। रिफाइनरी पर हमला मैं और डिसूजा करेंगे। गोदाम पर ग्रेवाल और रमन बम गिराएंगे तथा एडम ब्लॉक को धामी और धींगड़ा उड़ाएंगे। हमला एक के बाद दूसरा करेगा ताकि पहला दूसरे की सुरक्षा बनाए रखे। राकेश चुप हो गया, मगर उसकी आंखें अब भी बोलती लग रही थी, जैसे कह रही थी, आगा पीछा सब स्वयं को ही देखना होगा। जाना और आना सब खुद सोचना होगा। एक मुट्ठी में जीवन होगा तो दूसरी में मौत। चक्रव्यूह में घुसने के बाद अभिमन्यु
निपट अकेला होगा। अंतिम सांस तक, अंतिम आस तक उसे अपने ही दम पर जूझना होगा। रात के 11 बजने में 5 मिनट शेष थे। राकेश अपने 7 साथियों सहित हवाई पट्टी पर खड़े 8 कैनबेरा विमानों को देख रहा था। अपूर्व शक्ति के स्रोत, मस्त हाथियों से खड़े बम वर्षक विमान उन 7 को अपनी ओर बुलाते लग रहे थे। 8 एक एक कर अपने अपने विमान पर सवार हुए थे और फिर राकेश के आदेश पर चालू हुए विमानों के इंजनों के शोर में इनकी समूची सोच विलीन हो गई थी। आसमान गुर्राने लगा था। राकेश मिशन मशाल का अगुआ था। वह अपने 7 साथियों सहित लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा रहा था। पाकिस्तान की सीमा में सेंधमारों की तरह चुपचाप घुसते इन 8 अभिमन्युओं को आसमान पर मूक बैठे सितारों ने देखा था, परंतु न आसमान ने उन्हें आने से रोका था और न हवा ने ही टोका था। अटक इंटरकॉम पर राकेश की आवाज़ चटकी थी। आइडेंटिटी कार्ड, उसने आदेश दिया था। 8 विमान चालक मीलों में पसरे तेल शोधक कारखाने का विहंगम दृश्य देख रहे थे। रिफाइनरी, तेल के कुएं, गोदाम और एडम ब्लॉक बिल्कुल नक्शे पर बने चित्र के अनुसार था, लेकिन एक और भी मुसीबत थी जो सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी थी। पश्चिम की पहाड़ियों की ढलान पर लगी विमान भेदी तोपों के दर्शन मात्र से ही वायुवीरों के रोंगटे खड़े हो गए थे। भारी बम वर्षक कैनबरा विमान को निशान बनाना इन तोपों के लिए बहुत आसान काम था। एक बार इन विमान भेदी तोपों के मुंह खुलने की देर थी कि सब कराधरा धराशायी हो जाना था। डिसूजा, तुम विमान भेदी तोपों को नष्ट करो, राकेश ने दृढ़ स्वर में आदेश दिया था। धर्म और धीरज, तुम दोनों तेल शोधक को नष्ट करो। राकेश ने पूर्व योजना बदली थी। गैरी, तुम तेल के कुओं को और मैं गोदाम को अकेले ही बाद में उड़ाएंगे। पहला धमाका डिसूजा ने किया था। मौन बैठी विमान भेदी तोपों को उसने एक ही उड़ान में चित कर दिया था। दूसरे ही क्षण धर्म और धीरज बाजों की तरह तेल शोधक कारखाने पर झपटे थे। धीरज ने बहुत नीचे उतरकर नेपाम बम निशाना साध कर मारा था। तेल शोधक आग के गोले की तरह हवा में उछला था और धू धू कर जल उठा था। धर्म ने जलती आग पर घी डाला था। ग्रेवाल और रमन ने तेल के कुओं में रॉकेट मारे थे। आग की लंबी मीनारों की तरह वे तेल के कुएं हवा में तन गए थे। धामी और ढींगड़ा ने प्रशासन खंड को उड़ा दिया था। हवा में अभी तक अटखेलियां करता राकेश अपने साथियों के किए इस कमाल को देख रहा था। सारा आसमां आग की लाल लाल लपटों से भरा था। तेल शोधक कारखाना अब पूरी तरह से धू धू कर जल रहा था। अटक शहर भी अब सो नहीं रहा था। लोग घरों से बाहर आकर इस भयानक दृश्य को देख रहे थे, चकित और भ्रमित होकर। सही अवसर आया देख राकेश ने गोदाम पर नेपाम बम फेंका। राकेश के नेतृत्व में 8 वायुवीर एक टोली, एकजुट और एक बंधी मुट्ठी की तरह भारत की ओर उड़ रहे थे। एक दूसरे की सुरक्षा, एक दूसरे के दुख सुख और एक दूसरे का हित अहित हर किसी के दिमाग में था। अटक के तेल शोधक कारखाने के जलने की खबर पूरे पाकिस्तान में आग की लपटों की तरह फैली थी। चक्रव्यूह भेद कर जिंदा जाते 8 अभिमन्युओं का वध करने के लिए हर संभव हथियार आसमान की ओर तन गया था। हे भगवान, राकेश के मुंह से अनायास ही निकला था। उसका विमान कांपा था। दाईं ओर एक पलोटी खाकर फिर सीधा हुआ था और अब नीचे की ओर जा रहा था। राकेश के होश उड़ गए थे। धामी के विमान से भी धुआं निकलता दिखाई दिया था और रमन का तो रडार ही उड़ गया था। चक्रव्यूह से बाहर आए
इन 8 अभिमन्युओं को अब 18 महारथियों ने घेर लिया था। पाकिस्तानी सेबर विमान पूर्ण रोष के साथ इन पर बाज की तरह झपट पड़े थे। ग्रीवाल की ओर बढ़ते सेबर जेट को धींगड़ा ने धर पछाड़ा था। हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल के अचूक निशाने का शिकार हुआ वो सेबर विमान खंड खंड होकर जमीन पर जा गिरा था। आक्रमणकारी सेबरों ने एक को मरते देखा था। कैनबरा पर लदे मिसाइलों का डर मौत के डर से भी ज़्यादा था। सेबर अब एक सुरक्षित दूरी बनाते हुए लड़ रहे थे। देश की सीमा निरंतर समीप आती जा रही थी। मौत और जीवन के गलियारों से गुजरता हर पल इन 8 के लिए अब बहुत महत्वपूर्ण था। वार करने के लिए और वार झेलने के लिए मुहैया हुआ वक्त दुआएं मांगते करोड़ों देशवासियों की उम्र से उधार लिया वक्त था। वक्त ही था जो उन्हें मौत के मुंह में जिंदा बचाए हुए था। देश की सीमा में घुसते ही उनका संकट हवा में घात लगाए बैठे स्क्वाड्रन लीडर अर्जुन ने अपने सिर ले लिया था। पीछा करते इन सेबरों का मुकाबला जैसे ही नेट विमानों से हुआ तो भगदड़ मच गई। अर्जुन के आगोश में आ गए अभिमन्युओं को जैसे अभयदान मिला था। हवाई पट्टी पर खड़े 8 क्षतिग्रस्त कैनबिरा विमानों को देखकर हर किसी को आश्चर्य हुआ था। टूटे रथों पर सवार 8 अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर जीवित लौट आए थे। हवाई पट्टी पर खड़े 8 क्षतिग्रस्त कैनबरा विमानों को देखकर हर किसी को आश्चर्य हुआ था। टूटे रथों पर सवार 8 अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर जीवित लौट आए थे। इतिहास भी आंखें फाड़े इन अभिमन्युओं को देख रहा था। है ना मज़ेदार कहानी? आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे अथकथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।